Hey everyone, I welcome you all in this channel of Tuition Time. I am Amit this side and CTS के एग्जामिनेशन रिसेंटली कंडक्ट हो चुके हैं। आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी CTS का एग्जामिनेशन दिया होगा तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि पेपर किस हिसाब से आया था। बेसिकली तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करूँगा वो आपको बता देता हूँ। बात करेंगे थोड़ा सा पेपर एनालिसिस के बारे में, क्योंकि सबको पता है कि पेपर कैसा आया था, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊँगा। और CTS का पेपर कैसा आता है ये पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। एक लाइन में बताऊँ तो पिछला पैटर्न ही फॉलो हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो सेकंड हम बात करेंगे कट ऑफ्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड क्या कट ऑफ्स बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ सकती हैं, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन हो रहा है, जैसे कि पिछली बार 6,500 के आसपास कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। एंड क्या चांसेस हैं इस बार, क्या 8,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है कि इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट कोई भी न्यूज़ है जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो आपको मिले, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश वॉज ईजी, मैं कहूँगा कि जैसा मॉडरेट लेवल का पेपर हर बार इंग्लिश का आता है वैसा ही कुछ आया था। 2-4 क्वेश्चंस इधर उधर रहते हैं तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड जो पेपर पिछली बार पैटर्न जो फॉलो हुआ था, यानी कि CDS 2020 वाले एग्जामिनेशन में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है पेपर के पैटर्न में। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका GS का पेपर होता है, ठीक है। GS के पेपर में इस बार जो क्वेश्चंस आए थे, वन लाइनर वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। करंट अफेयर्स का भी पोर्शन ठीक ठाक था। तो जैसा हम पेपर प्रिडिक्ट करते हैं या जैसा हम पेपर चाहते हैं CDS का GS का, वैसा ही पेपर आया था। ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के डीप क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। नॉर्मल वन लाइनर वाले क्वेश्चन थे। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा देखा होगा कि करंट अफेयर्स जो थी वो भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं थी। 2-4 क्वेश्चन थे इधर उधर के, ठीक है। उनको निगलेक्ट किया जाए अगर, तो बेसिक करंट अफेयर्स ही थी जो आसपास हमारे न्यूज़ में चल रही थी, ठीक है। स्कीम्स के रिगार्डिंग कुछ स्कीम्स पूछी गई थी, ठीक है। और कह सकते हैं कि पॉलिटी में जो थे 2-4 क्वेश्चन ट्रिकी बन रहे थे, जो स्टूडेंट्स का कहना है। तो ओवरऑल पेपर जैसा आता है CDS का GS का वैसा ही आया था, उसमें कोई चेंज नहीं था। पिछला वाला पैटर्न ही फॉलो हुआ था। एंड स्मूथ पेपर था जो कि मैं कहूँगा, ठीक है। स्मूथ इन सेंस था कि अगर आप चाहते तो करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही जो क्वेश्चन थे उनको सही कर सकते थे। बहुत ज़्यादा ऐसा डीप में करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया था, राइट। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश के बाद GS हो गया। एंड देन आपकी मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स जैसे कि CDS की मैथ्स पॉपुलर है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो वैसा ही कैलकुलेटिव पेपर आया था। जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी को ये फील हुआ होगा कि पेपर जो कह सकते हैं मेंसुरेशन वाले जो टॉपिक्स के क्वेश्चन भर भर के आए थे। एंड वहाँ पे पेपर जो था कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, ठीक है। और जो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन थे उसमें भी कहीं कहीं कैलकुलेशन यूज़ हो रही थी। ट्रिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कह सकते हैं सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो एकदम फार्मूला बेस्ड थे। मेंसुरेशन में भी फार्मूला बेस्ड थे, बस आपको कैलकुलेशन वहाँ पे करनी थी, राइट। तो ये था आपका इंग्लिश GS और मैथ्स के पेपर का एनालिसिस। जैसे कि CDS का पेपर हर बार आता है वैसे ही पेपर आया था, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था इसमें, ठीक है। मैथ्स कैलकुलेटिव आती है तो आती है, GS का पेपर जैसे आया था वैसे ही आया था, ठीक है। और अगर आप लोग ढूंढ रहे हो कि सबसे टफ पेपर कौन सा आया था GS का, तो CDS 1 2019 का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। CDS 1 2019 का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, वो पेपर काफ़ी टफ था। सेकंड बात कर लेते हैं कट ऑफ्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं OTA की कट ऑफ वुमेन के लिए, ठीक है। तो वुमेन के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 95 के अराउंड रहेगी। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स ऊपर नहीं जाने वाली हैं। जैसा कि पिछली बार फॉलो कट ऑफ का पैटर्न हुआ था वही कट ऑफ का पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा, ठीक है। OTA मेन की बात करूँ तो ये भी 95 के अराउंड ही रहने वाली है। IMA की बात करूँ तो 135 आप मान के चल सकते हो, ठीक है। INA की बात करूँ तो 130 के अराउंड आप मान के चल सकते हो, राइट। AFA की बात करूँ तो इसको 145 आप मान के चल सकते हो, क्योंकि IMA और AFA की जो कट ऑफ होती है उसमें 10 नंबर का डिफरेंस तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये है पूरा कट ऑफ का सीन। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, OTA की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 95 रहने वाली है। ये मेरा मानना है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और पिछली बार की कट ऑफ 96 97 ही रही थी, जो कि पिछला वाला एग्जामिनेशन हुआ है। तो इस बार की कट ऑफ भी इसी के अराउंड रह सकती है, ठीक है। पेपर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं कि आपकी कट ऑफ नीचे आनी चाहिए, बट स्टिल लेट्स सी UPSC क्या कहता है। और ये डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ऊपर, कि अगर उनको 6,500 कैंडिडेट्स चाहिए तो वो 95 98 कट ऑफ रखेंगे। अगर उनको 8,000 कैंडिडेट्स चाहिए तो वो कट ऑफ थोड़ा नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल्स वाले क्या कह रहे हैं, बाकी जो टीचर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइए। 115 OTA की कट ऑफ कभी नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ को मान के चलो। और
यहाँ पे 50% कट ऑफ जो मैक्स टू मैक्स अगर जाएगी तो 50% जा सकती है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेता हूँ, आपके जो रिज़ल्ट्स कब तक आने वाले हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट्स की बात करें तो रिज़ल्ट्स आपके होली के आसपास आ जाएंगे, यानी कि आज से 40 दिन आप मान के चल सकते हो। जब भी आपके एग्जामिनेशन, जैसे कि आज 8 तारीख है, ठीक है, तो 8 तारीख से आप 40 दिन जोड़ सकते हो, उसी के अराउंड आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मार्च के 3rd वीक में आप रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपकी जो SSBs हैं वो अप्रैल लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। कट ऑफ का एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। OTA की कट ऑफ 95 रहने वाली है। ठीक है, एंड देन आपका IMA की जो कट ऑफ है वो 135 आप मान के चल सकते हो, और जो आपका INA है उसकी कट ऑफ आप मान के चल सकते हो 130, एंड जो आपका AFA है उसकी कट ऑफ आप मान के चल सकते हो यहाँ पे 145, राइट। तो यहाँ पे हमने सारी कट ऑफ्स कवर कर ली हैं। आपके जितने भी डाउट्स थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। पेपर एनालिसिस भी हो चुका है, रिजल्ट डेट भी बता दिए। तो इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो गई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ठीक है, इससे पता चलेगा कि जनरल आइडिया कि क्या ट्रेंड लोगों ने अटेम्प्ट का, और क्या उनके मार्क्स आ रहे हैं किस कैटेगरी में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।